जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया की किसी भी किताब में दी गई बातों का आधार गीता में पाया जा सकता है, जिसे श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन को सिखाया था। इसलिए गीता को सभी आत्मनिर्भर विचारों की जननी कहना उपयुक्त है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान दिया। जब अर्जुन को यह समझ आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वह स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए प्रेरित हो गए। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन देने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि गीता के महत्वपूर्ण विचारों को बताऊंगा, जो आपके जीवन में सही और गलत का ज्ञान देंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। लेकिन इन विचारों को शुरू करने से पहले आप एक गहरी सांस लें और अपना पूरा फोकस मेरी आवाज पर रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों, विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से जानता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं, वह किसी और को खुश करने में बिजी होता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है, तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है, वह मशवरा नहीं लेते। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं, तो आप सही इंसानों से नहीं मिल रहे। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे होते हैं, अंदर से उतने ही खराब होते हैं। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती और रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। कुछ भी करने का शौक और खुद को साबित करने की चाहत हो, तो एक दिन वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की, तो लोग गलत समझेंगे, और पीछे रहे तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर क्यों आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह समाज का काम है। आपको खुद को समझना है, बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कर्म एक ऐसी फसल है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, आप अपने कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज जो आपके पास है वह आपके पहले किए गए कर्मों का परिणाम है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। रिश्तों की सजावट आज कुछ ऐसी है कि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो लम्हे बरामद होते हैं, कुछ गम, कुछ नाम, कुछ टूटे लम्हे, बस कुछ ही सलामत मिले जो बचपन के थे। शरीर ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखें। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलेंगे। धोखा अक्सर किसी खास व्यक्ति से ही मिलता है। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। हमें अपनों के बाहर से भी सावधान रहना चाहिए। अब प्यार बस एक खेल बन गया है, कुछ और नहीं। यदि मैं सबके जैसा होता तो शायद इतना परेशान ना होता। जलता हुआ मकान किसी और का जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। दिल को 1000 बार सीखने, चिल्लाने दीजिए, लेकिन जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर आप कमरे में सबसे बुद्धिमान हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा समझते हैं। पिता ने बेटे को सलाह दी, अकेले चलना सीख बेटे, सहारे टिकाऊ नहीं होते। जिंदगी में खुशियां तो पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर आता है। इस दुनिया में सिर्फ आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान रोज केतनों को ठुकरा देता है। इंसान का जन्म और मृत्यु 2 ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें ना तो कोई टाल सकता है, ना बदल सकता है। आप जैसे दूसरों के बारे में सोचेंगे, लोग भी आपके बारे में वैसे ही सोच रखेंगे। मतलब यह है कि दूसरों के बारे में वैसे ही सोच रखें जैसे अपने लिए चाहते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्तित्व चले जाते हैं, लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। दुनियादारी से परिचित हुआ तो समझ आया कि इसमें ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा हो। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। माफी मांगने का मतलब यह नहीं होता कि कौन सही और कौन गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान होता है, उठना भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। हमेशा यह सोचकर खुश रहें कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखें वह इज्जत पैसे की है, आपकी नहीं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, बल्कि शांत छोड़ देना चाहिए ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवन के लिए शोक करता है, ना मृत्यु के लिए। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है
जो दिल के करीब होते हैं। मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से हट जाना मूर्खता है। ऐसे ना तो स्वर्ग मिलेगा, ना उन्नति होगी। किसी व्यक्ति के लिए औरत बड़ी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर ना मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही दिल का विधान है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा बेहतर करें। हर इंसान की सफलता उसके काम करने की क्षमता में छुपी होती है, और इसकी जड़ उसके मन में होती है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को उस सफलता के लिए तैयार करना जरूरी है। जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी की बात बुरी लगे तो तरीके से सोचें। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। कितने प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर हक भी ना हो और शक भी ना हो। रिश्ते भी कभी कभी कपड़ों की तरह हो जाते हैं। इन्हें भी मोहब्बत से धोया जाना चाहिए। घड़ी की सुई की तरह अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज है और कौन धीमा। मायने रखता है कि जुड़े रहना। हर रोज खुद की मरम्मत करता हूं, पर हर दिन मेरे भीतर एक नया नुस्खा नजर आता है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बिना कुछ मांगे तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके, पर भूल न सके। नियत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, लोग रिश्ते तोड़ने के लिए अक्सर गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी एक हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग सिर्फ जरूरत पर याद करते हैं। अगर किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक। इसलिए इस पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, बल्कि उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो तुम्हें अपने दिल में नहीं बल्कि दिमाग में रखते हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर बेवकूफ समझते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान ज्यादा लेती है। बड़ी सोच रखो, पर शुरुआत छोटे से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता गहरा हो चुका है। सच्चे दोस्त वही हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी नहीं है, इसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत तुम्हें ऊपर उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का एक रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस उसे तलाशने की। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखना चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब लगता है परमात्मा मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा देकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। हर समस्या का हर कोई समाधान बताता है, परंतु किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले
अपनी बुद्धि से यह आकलन जरूर कर लो कि मार्ग बताने वाला स्वयं भटका हुआ तो नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। धर्म के जरिए ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को यह भ्रम हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर भगवान आपको ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो जान लें कि वह आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं, जितना आपने मांगा है। शुरुआत में हर चीज प्रेरणा देती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। नहीं बदल सकते हम खुद को। फिक्र तो उन लोगों को करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। समय, सेहत और संबंध मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब यह हमसे दूर हो जाते हैं। दुनियादारी से परिचित होने के बाद यह समझ आया कि इंसान में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए उसे गलत समझ रहे हो उसे समझाना बहुत कठिन होता है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। इंसान कितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही इंसान हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी ऐसा हो जो जब हम गलत हों तो हमारी गलती बताने का साहस रखे, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर जाता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हों पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हों पर जवाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए, कुछ चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांसें हैं टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही हो तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य है, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं तो हम उनके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वही है जो अपनी सोच से मजबूत हो, न कि केवल शरीर से। यदि किसी का भला न कर सको तो बुरा भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन इसे बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहीं बुलाता है। हर व्यक्ति अपने नसीब का ही खाता है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह है जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंसते हुए दुनिया के सामने बताए। अगर किसी ने खाने में जहर मिला दिया तो उसका इलाज है, लेकिन यदि किसी ने कान में जहर घोल दिया तो उसका कोई इलाज नहीं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, पर दिल कहता है कि यदि हम भी उनके जैसे बन गए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, पर उदासी चेहरे पर हो यह जरूरी नहीं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। होना होगा तो दुनिया खुद गवाह बनेगी। एडी उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कोई मेरा दिल दुखा दे तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। जब रिश्ते निभाना हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम अवश्य करें जिससे रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। किसी को उजाड़कर बसना और किसी को रुलाकर हंसना कभी सफलता नहीं है। जिंदगी में उसी को जगह दें जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। सच केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीना सीख गए हैं।
यदि शब्दों में बताने पर भी कोई आपकी पीड़ा महसूस ना करे तो समझ लें कि आपने अपने कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिए हैं। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कपड़े रंग छोड़ते हैं उन्हें शरीर से उतार देना चाहिए, और जो इंसान रंग बदलते हैं उन्हें दिल से उतार देना चाहिए। इन लोगों से बचकर रहना जो रोज अपने रंग बदलते हैं। जब तक मतलब होता है ये लोग साथ रहते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो इनका बात करने का अंदाज बदल जाता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। जैसे संगीत बदलने पर लोगों का नृत्य करने का तरीका बदल जाता है, वैसे ही धन के आने पर लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कल रात मैंने आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफना दिया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। जो कल तक मुझे अपना हिस्सा मानते थे उन्हें किस्सा बना दिया। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ और सुकून नहीं खरीद सकता। जैसे तूफान आने पर कश्तियां डूब जाती हैं, घमंड बढ़ने पर हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगा कि वह हमसे नाराज है, पर हम गलत थे। वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम कच्चे रहे, कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान, अपमान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दूसरों के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी नजर नहीं आती। वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वह सब कुछ कर सकता है। बस सब्र और विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। गुस्सा और अहंकार दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। गरीबी में हर रिश्ता टूट जाता है,
और जब आदमी के पास पैसा होता है तो रिश्तेदार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही इंसानियत है। उसका कठिन समय तो थोड़े दिनों में चला जाएगा, पर उसकी दुआएं आपके जीवन भर मिलती रहेंगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता में गम से दूर रहता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो इसमें असफल रहा उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता हमेशा एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी होती है। आजकल के दौर में किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, खुलकर फेंक दिए जाओगे। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। हालात कैसे भी हों, जब सामने वाला रिश्ता निभाने का इच्छुक ना हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जिस व्यक्ति के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। धूप का तो नाम ही बदनाम है। सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। कहते हैं, झूठी कस्में खाने से कौन मर जाता है। कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तब मेहनत साथ देगी, और जब मेहनत भी नहीं दे रही तो समझ लेना सब्र साथ देगा। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना उत्पन्न होती है और फिर क्रोध। सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और।